हेलो। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म इन विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं 50th टर्म दे रखे हैं और जो थर्ड टर्म है वो 12 है और जो लास्ट टर्म यानी कि 50 टर्म है वो 106 है। तो यानी कि A50 इज इक्वल टू 106 और A3 इज इक्वल टू 12 और A29 हमसे पूछा है कि A29 क्या होगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम A50 में हम इसकी इक्वेशन बनाएं A50 और A3 में, और फिर उसका सॉल्व करके हम D और A निकालें और फिर हम A29 में पुट कर दें। तो सबसे पहले A50 की इक्वेशन लिखते हैं। हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म को A होगा, एन दे रखा 50 -1 और D भी हमने लेट कर लिया कि कॉमन डिफरेंस D है इज इक्वल टू 106। फिर उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A + 49 D इज इक्वल टू 106। इसको हमने पहली इक्वेशन के तौर पे लेट कर लिया। फिर उसके बाद A3 में जब हम करेंगे तो हम इसको A + 3 -1 D इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। D हमने सेम इसीलिए लिया क्योंकि ये एक ही टर्म एक ही AP में है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे A + 2D इज इक्वल टू 12 हमारे ये सेकेंड इक्वेशन के तौर पे आ जाएगी। फिर उसके बाद हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो उसके बाद हमारा D और A आएगा। A + 49 D इज इक्वल टू 106 और A + 2D इज इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो A से A कैंसिल हो गया। 49D से जब 2D को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47D आएगा और 106 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 आएगा। फिर उससे हमारे को पता चल गया कि D जो है वो 94/47 है जो कि 2, यानी कि D इज इक्वल टू हमारा 2। D इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद ये जो D है हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर, फॉर एग्जांपल हमने सेकेंड इक्वेशन में इसी D को पुट कर दिया। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद A इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 12। तो A इज इक्वल टू 12 - 4 8 आंसर आएगा, यानी कि A इज इक्वल टू 8। फिर उसके बाद हमारे को A29 हमारे को फाइंड आउट करना था। तो A29 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को n भी पता है, सारी चीज़ें हमारे को पता चल गई। A29 इज इक्वल टू A 8 है प्लस n - 1, n यहाँ पे 29 है तो 29 - 1 इंटू D। तो 29 - 1 28 हुआ, 28 × 2 56 प्लस 8 64 हमारा आंसर आ गया, यानी कि 29th टर्म जो है वो 64 है। 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 4 and -8 विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि जो थर्ड टर्म है और 9th टर्म है वो दे रखा है 4 और -8, और हमसे पूछा है कि कौन से टर्म में जो हमारी AP है वो 0 होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम पुराने मेथड से करेंगे, जिसमें हम पहले इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो A3 को हम A + 3 - 1 D इज इक्वल टू 4। फिर उसका जब A3 को हम सॉल्व करेंगे तो A + 2D इज इक्वल टू 4 आएगा। फिर उसके बाद जब A9 को सॉल्व करेंगे A +
9 माइनस 1 डी इज इक्वल टू -8। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8 आंसर आएगा। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन कह दे रहे हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद पुराने मेथड की तरह हम इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। अब हम दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा माइनस का 6d, यह आएगा माइनस का 12, तो d इससे आएगा प्लस का 2। माइनस का 8 को जब हम 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, और जो d है माइनस का साइन इधर साइड चला है और फिर d माइनस का 2 आंसर आएगा। तो अब हम ये जो माइनस का 2d है इसको हम किसी भी इक्वेशंस में पुट कर दे। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दिया, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो इससे a इज इक्वल टू माइनस का 4 की साइड जाएगा प्लस के 4 की साइड, तो प्लस का 4 हो जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर a इज इक्वल टू प्लस का 8 आएगा। अब हमसे ये पूछा है कि कौन से टर्म में, हमसे ये पूछा है कि AP का टर्म 0 होगा। तो फिर हम AP का जो an है उसको हम 0 लेट कर ले रहे हैं। a हमारे को पता है प्लस का 8, हमारे को d भी पता है माइनस का 2, और n हमारे को फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली मेथड पुट कर दे रहे हैं, an इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 8, n माइनस 1 और d माइनस का 2 है। 8 0 के साइड चला जाएगा, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, तो 4 आएगा। n माइनस 1 प्लस 4 की साइड जाएगा तो n इज इक्वल टू प्लस 5, तो n इज इक्वल टू 5th टर्म होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम एक 17th टर्म को लेट करते हैं, और जो 17th टर्म है वो हमारे 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि A17 इज इक्वल टू 7 प्लस A10। ये हमारा गिवन है, गिवन। फिर उसके बाद हमारे को इसमें अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमारे को कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले A17 को हम इस तरीके से, A17 को हम A प्लस 17 माइनस 1 D की तरह भी लिख सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू 7 प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1 D की तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि A प्लस 10 माइनस 1 D। अब इसमें हमने a दोनों टर्म्स में एक इसीलिए लिया है क्योंकि जो हमारी AP है वो एक 17th टर्म और 10th टर्म है, यानी कि AP तो सेम होगी, लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस जो है इन दोनों टर्म में जो डिफरेंस है नंबर्स का वो 7 है। तो जब हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो a और a दोनों साइड का हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जो 17 माइनस 1 D है उसको फिर 16D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7 प्लस 10 माइनस 1 D को हम 9D लिख देंगे। फिर उसका 9D को 16D के साथ भेज देंगे, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 7, और जो हमारा D है वो 1 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है हर एक टर्म के बीच में, वो 1 का है।